शासन की नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों को अधिकारी जन जन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। शहरी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था हेतु अभियान चलाया जाए। केशव प्रसाद मौर्य। पंकज सागर, संवाददाता, हापुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्रामीण विकास एवं समग्र ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा प्रभारी मंत्री हापुड़ कपिल देव अग्रवाल एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने हेतु व्यापक भ्रमण कर लाभार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं शासन की नीतियों के अनुसार पहुंचाना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री ने विकास से संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की नीतियों के अनुसार विकास परक योजनाओं को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी बरती जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों को प्राथमिकता पर सुना जाए तथा समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित की जाए। यदि कोई जरूरतमंद अपनी शिकायत लेकर आता है अथवा किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई जन शिकायत प्राप्त होती है तो अधिकारी पूरी गंभीरता से लेते हुए पूरे सम्मान के साथ निस्तारण सुनिश्चित करें। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त ग्रामों, वार्डों में कैंप लगाकर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में आश्रय देने हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जनपद में चारागाह की जो भी भूमि कब्जा की गई है, जिलाधिकारी राजस्व की टीम द्वारा भूमि को कब्जा मुक्त कराएं, जिससे भूमि पर चारा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। और जो राशन की दुकानें, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन बड़े पैमाने पर 3 वर्ष से अधिक समय से वितरित किया जा रहा है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई के अफसरों के साथ एक बैठक में बताया कि पहले की सरकारों के समय 1 रुपये भेजते थे तो जिनके लिए भेजते थे उनके पास 15 पैसा पहुँचता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब तक अलग अलग योजनाओं में 27 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त हापुड़ का एक संदेश मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये एक बड़ी उपलब्धि है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहने का कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बहुत सारे हमारे जो विरोधी हैं वो हाय तौबा मचाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देशवासियों का संकल्प है। इसीलिए हमें लगातार 2014 से जनादेश मिल रहा है और 2024 में भी मैं कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और देश में 400 से अधिक सांसद जिता करके और भारतीय जनता पार्टी की फिर से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। अभी नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया गंभीर समस्या 2005 की जब सपा की सरकार थी उसी के समय की है। हमारे जनपद के किसानों ने जो निजी नलकूप लगाए थे उन लोगों ने बिल का भुगतान किया, लेकिन उस समय के कई अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी रसीदें दे करके उनके बिल को सरकारी खजाने में जमा कराने की जगह अपने खजाने में जमा किया, जिसके कारण हमारे बड़ी संख्या में किसान उनके ऊपर अभी भी जो बकाये बिल की सूचना आती है उसकी रिपोर्ट 2019 में गई थी। आज मैंने निर्देश दिया है उसकी समीक्षा करते हुए वह रिपोर्ट शासन को भेज दे, जिससे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों की जो समस्या उसका समाधान। सरकारी अभिलेखों में जो किसी व्यक्ति के नाम से कोई भूखंड दर्ज नहीं है और उसने अवैध कब्जा किया है तो अवैध है। उसमें एक कंडीशन हम जरूर लगाते हैं कि अगर किसी गरीब का गलती से कब्जा है तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था करके तब हटाएंगे, और कोई माफिया का कब्जा है तो जितनी कठोर कार्रवाई करना है एक बार सूचना देने के बाद दूसरी बार सूचना देने की आवश्यकता। चीनी मिलों से भुगतान की समस्या किसानों की है, उसके लिए भी सख्त कदम उठाने को कहा गया है।
और एक टोल है गढ़ में जो ब्रज घाट को जोड़ने वाला, दोनों एक ही नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, लेकिन वहाँ पे लोकल लोगों को टोल दे करके इधर से उधर जाना पड़ता है। उसके लिए भी कहा गया, उन लोगों से बुला के बैठक करेंगे, क्योंकि ये भारत सरकार से जुड़ा हुआ विषय है। या तो टोल जहाँ वसूला जा रहा है वह सीमा क्षेत्र से बाहर टोल के बैरियर लगाए जाएंगे, अथवा वहाँ के निवासियों को वह टोल का शुल्क न देना पड़े, इसकी व्यवस्था करने के भी लिए बैठक करने को कहा गया। डबल इंजन सरकार तो है ही, लेकिन ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए जनता भी तैयार है, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी तैयार है, और हमें विश्वास है कि नगर निकाय के चुनाव में भी हम लोग ऐतिहासिक सफलता अर्जित करने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।